हे नाथ, कहां तक कहा जाए। देश देशांतर के आए हुए नृपाल, महिपाल, भूपाल, क्या आप लोगों ने सुना योगी राज जनक के वचनों को? क्या आपने उनके वचनों पर ध्यान दिया? भगवान कहां तक कहें, इनके द्वारा एक प्रण किया गया था। इनके द्वारा प्रण किया गया, जो भी वीर इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर देगा, उनके साथ ये अपनी पुत्री का पाल में संस्कार कर देंगे। परंतु ऐसा न हुआ भगवान, क्योंकि संसार में तो ऐसा कहा गया है, हुई है सोई जो आप रच रखा। ये तो स्वयं ज्ञानी थे, क्या अपने ज्ञान से स्वयं को नहीं जानते थे? यदि ऐसा जानते थे तो फिर प्रण क्यों किया? भगवान, इनके द्वारा प्रण किया गया, प्रण केवल राजाओं के लिए किया गया, और अपमान केवल वीरों का ही नहीं, वीर भोग्या वसुंधरा का भी अपमान कर डाला। कहां तक कहें नाथ, यद्यपि जस दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जात तपमाना, समस्त वीर जाति का अपमान कर डाला। हे नाथ, हे भगवान, योगी ऐसे वचन कहे तो फिर इस वसुंधरा का क्या होगा? ये परदेसी राजा राज करे तो फिर भारत माता का क्या होगा? हे भगवान, यदि पतझड़ उन बेलों से होगा तो फिर इन पेड़ों का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे तो फिर भारत माता का क्या होगा? हे नाथ, यदि ये बलहीन इस धनुष को तोड़ेंगे तो फिर महाशक्ति का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे तो फिर भारत माता का क्या होगा? हे नाथ, हे प्रभु, महाराज जनक कहे जो तुमने बहन दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, क्या हमें नहीं दुख इसका जो जानकी कुंवारी है, पर क्या करें सम्मुख रघुवीर बैठे हैं। हे नाथ, भगवान रघुवंशों में जय को होई तेई समाज, अस कहे न कोई, कही जनक जस अंचित बानी, विद्युमान रकुल मंजानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हार अनुशासन पावाऊ, कंधों के प्रधान उठावाऊ, काचे गज जिमतारो फोरी, शको मूलक चिमतोरी, ताप प्रताप महिमा भगवाना, को पापरो विलास पुराना। नाथ जान कछु आयस होई, कौतुक करो बिलोको सोई, कमल नाथ जिम चाप चढ़ावो, जो जन सच प्रणाम न ढावो। हे नाथ, यदि मैं इतना नहीं कर सकता, कच्चे गए सामान से दम भर में फाड़ डालूं, गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालूं, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस्तक ले तोड़ूं, इतना तो बल लक्ष्मण की उंगली में है। हे नाथ, यदि इतना भी नहीं कर सकता तो पुनः आपके सामने सौगंध खाने जा रहा हूं नाथ। तोरो छत्रक दंड जिम ताप प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ तो पुण्य धनो धनबाद। लखन सकोप बचल जे बोले, डगमगान महदे गजडोले, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। कुमार लक्ष्मण भैया, तुम देख रहे हो यहाँ बड़ी विषम परिस्थिति है। महाराज सीरथ ध्वज ने देश देश के राजा एकत्रित किए थे, लेकिन आज इनके प्रण की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए महाराज जनक दुखी हैं, उचित अनुचित का विचार नहीं कर पा रहे हैं। तुम इनके शब्दों पर ध्यान न दो लक्ष्मण।
शांत होकर बैठ जाओ। ये एक पुत्री का स्वयंवर है और कर्तव्य बनता है किसी पुत्री के स्वयंवर में यदि कोई व्यक्ति सम्मिलित होने जाए तो उसमें सहयोगी बने, विरोधी ना बने। तो आप सहयोगी बनो और हम भी सहयोगी बने। इनके दुख का कोई निवारण सोचो भैया, इनसे क्रोध ना करो लक्ष्मण, शांत हो जाओ भैया, शांत।